हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर। नमस्ते। तो हमारे जो पशु परिचर के बेंच में छोटे छोटे टॉपिक चल रहे थे, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज फिर से आपके सामने एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है गाइज, राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। क्या है? राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। जो राजस्थान के संत संप्रदाय है उसको पढ़ेंगे, संप्रदाय पढ़ेंगे, और उस संप्रदाय के जो संस्थापक है उसको पढ़ेंगे, और जो उसकी प्रधान पीठ कहाँ है उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले संप्रदाय और संस्थापक और प्रधान पीठ। तो गाइज, राम सनेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत रामचरण जी खुद है। और राम सनेही संप्रदाय कहाँ है, इसकी पीठ कहाँ है? तो यह है शाहपुरा में। तो पहले गाइज शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आता था, अब शाहपुरा खुद जिला बन गया है। क्या हो गया है? शाहपुरा खुद जिला बन गया है। तो अब अगर एग्जाम में आ जाए भीलवाड़ा शाहपुरा, तो आपको शाहपुरा ही करना है, भीलवाड़ा नहीं करना है। तो राम सनेही संप्रदाय संत रामचरण जी थे और प्रधान पीठ है शाहपुरा। और गुद्दड़ संप्रदाय के संस्थापक है संत दास जी। गुद्दड़ संप्रदाय के संस्थापक है संत दास जी, और इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? दांतड़ा शाहपुरा में। एक दांतड़ा स्थान है, वो कहाँ है? कौन से जिले में? शाहपुरा जिले में। आगे है निम्बारक संप्रदाय। क्या है? निम्बारक संप्रदाय। तो गाइज, निम्बारक संप्रदाय के संस्थापक है निम्बारकाचार्य। कौन है? निम्बारकाचार्य। और इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? सलेमाबाद में। निम्बारक संप्रदाय के निम्बारकाचार्य संस्थापक है और इसकी प्रधान पीठ है सलेमाबाद। कौन कहाँ है प्रधान पीठ? सलेमाबाद। आगे है अलखिया संप्रदाय। क्या है? अलखिया संप्रदाय। तो गाइज, अलखिया संप्रदाय के संस्थापक है स्वामी लालगिरी। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लालगिरी। तो इसकी याद करने की ट्रिक है अलखिया अलखिया, तो इसमें ले आ रहा है तो ये भी ले आ रहा है। तो स्वामी याद रहे ना रहे, लेकिन लालगिरी जरूर याद रखना। और अलखिया संप्रदाय है कहाँ पे? तो अलखिया संप्रदाय गाइज बीकानेर के अंदर है। अलखिया संप्रदाय कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। और निम्बारक संप्रदाय भी याद करने के शॉर्ट एंड स्वीट है ट्रिक, क्योंकि निम्बारक तो निम्बारकाचार्य ने की थी। ठीक है। आगे है नवल संप्रदाय। क्या है? नवल संप्रदाय। तो नवल संप्रदाय के संस्थापक नवलदास जी है। इसमें भी कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है गाइज, क्योंकि नवल है तो नवल संप्रदाय है तो नवलदास जी है। नाम सेम ही है। नवल संप्रदाय के संस्थापक है नवलदास जी, और नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ है जोधपुर। कहाँ है? जोधपुर। ठीक है। और निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हरिदास जी। और निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? गाडा डीडवाना कुचामन में। निरंजनी संप्रदाय की संस्थापक तो हरिदास जी है और इसकी प्रधान पीठ है गाडा डीडवाना कुचामन। ठीक है। आगे है विश्नोई संप्रदाय। क्या है? विश्नोई संप्रदाय। तो विश्नोई संप्रदाय की संस्थापक तो जाम्बोजी माना जाता है। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है जाम्बोजी, और इसकी प्रधान पीठ है मुकाम गांव नोखा जिले में पड़ता है। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक जसनाती जी है। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी है, और इसकी प्रधान पीठ का त्रियासर बीकानेर के अंदर है।
प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ जी है। इसमें आप इसकी ट्रिक्स एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है कि प्रणामी पै पर स्टार्ट और संस्थापक भी पै पर, और पन्ना एमपी में, ये भी पन्ना एमपी में। तो प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ जी और पन्ना एमपी में। रामानुज संप्रदाय, तो रामानुज भी आपको ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि रामानुज है तो रामानुजाचार्य, रामानुज संप्रदाय है तो रामानुजाचार्य ने संस्थापक है, और इसकी प्रधान पीठ है गलता जी जयपुर में। गलता जी कहाँ है? जयपुर के अंदर है। आगे है निष्कलंक संप्रदाय। क्या है? निष्कलंक संप्रदाय। तो निष्कलंक संप्रदाय गाइज संत मावजी ने संस्थापक है इसके। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत मावजी, और इसकी प्रधान पीठ है साबला। कहाँ है? साबला। चरणदास जी संप्रदाय, तो चरणदास जी संप्रदाय, तो आगे चरणदास जी ही खुद ही संस्थापक है। चरणदास जी संप्रदाय के, चरणदास जी खुद ही संप्रदाय के संस्थापक है, और इसकी प्रधान पीठ है डेहरा अलवर में। कहाँ है? डेहरा अलवर में। आगे एक छोटा सा टॉपिक ही मान लो, इसका नाम है दिल्ली पर शासन करने वाले प्रमुख वंश, यानी जिस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था उस वंश को अपन पढ़ेंगे। दिल्ली पर वंश किया था तो तोमर वंश आरंभिक है। तोमर वंश आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक चला था। तोमर वंश आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक चला था। और प्रारंभिक तुर्की शासक ये 1206 से 1290 तक चला था। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 तक चला था। और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला था। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला था। लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला था। लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला था। चौहान वंश 1165 से 1192 तक चला था। चौहान वंश 1165 से 1192 तक चला था। और खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला था। सयंद वंश 1451 तक चला था। सयंद वंश 1451 तक चला था। 1400 से 1451 तक चला था। ठीक है। और एक बार रिवीजन मार लेते हैं। राम सनेही संप्रदाय संत रामचरण जी शाहपुरा में। गुदड़ संप्रदाय संत दास जी दांतड़ा शाहपुरा में। निम्बारक संप्रदाय निम्बारकाचार्य सलेमाबाद में। अलखिया संप्रदाय स्वामी लालगिरी बीकानेर में। नवल संप्रदाय नवल दास जी जोधपुर में। निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी गाडा डीडवाना कुचामन में। विष्णोई संप्रदाय जाम्बोजी संस्थापक मुकाम गांव में। जसनाथी संप्रदाय जसनाथ जी संस्थापक कतरियासर बीकानेर में। प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ जी पन्ना एमपी में है। रामानुज संप्रदाय रामानुजाचार्य गलता जी जयपुर में। निष्कलंक संप्रदाय संत मावजी सावला में। और चरणदास जी संप्रदाय चरणदास जी डेरा अलवर में। और दिल्ली पर शासक है तोमर वंश आता। तोमर वंश रहा था 12वीं शताब्दी से 1165 तक। और प्रारंभिक तुर्की वंश रहा था 1206 से 1290 तक। तुगलक वंश रहा था 1320 से 1414 तक। लोधी वंश रहा 1451 से 1451 से 1526 तक। चौहान वंश रहा था 1165 से 1192 तक। और खिलजी वंश रहा था 1290 से 1320 तक। और सयंद वंश रहा था 1451 तक। यानी
कहाँ तक रहा था? 1400 से 1451 तक, और 1451 से 1526 तक लोधी वंश रहा था। तो आज के लिए गाइज इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय भीम, जय संविधान, जय बुद्धो नमाय और जय भारत, जय जय राजस्थान। इसी के साथ आपका तहे दिल से आपके इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, और क्लास को शेयर और कमेंट जरूर करना। इसी के साथ धन्यवाद।